फरीदाबाद की शान, आन, बान, यशस्वी, कर्मठ, दूरदर्शी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि शब्दवाली में शब्दों की सी कमी सी महसूस है व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए। जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति का मंत्री जी को आभास कराएं। इसी के साथ हमारे हरियाणा सरकार जो आपके घरों को उज्जवल कर रहे हैं और हरियाणा के अंधेरे को दूर कर रहे हैं, बहुत ही सरल व्यक्तित्व और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बीच में अति विशेष अतिथि के रूप में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और तालियों की एक बार फिर गूंज होती रहे। मंत्री जी काफी दूर से आए हैं और इसी के साथ जो इतना बड़ा ये भव्य स्वागत आप लोगों ने किया है और इतना बड़ा एक्सपो किया है, इसके पीछे जो हमारे पिलर हैं जिनके हम साथ के कारण इतना बड़ा एक्सपो तीसरी बार भी कर पा रहे हैं और हर बार उसको हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, उसमें जो अहम भूमिका है हमारे मार्गदर्शक पैटर्न हमारे बीच में श्री एच.एस. बांगा जी, विक्टोरा समूह के वो चेयरमैन हैं और उसी के साथ प्रवेश मित्तल जी, रेमको स्टील के चेयरमैन, हमारे बहुत ही प्रिय एस.के. जैन जी, इंडोटेक, सर्वो, साइन गार्ड, पता नहीं कितनी कंपनियां नाम लेते लेते। इसी के कैमरे में फोन आ रहा है। साथ ही हमारे बीच में और भी उद्योगपति हैं जो फरीदाबाद की गति को तेजी से बढ़ा रहे हैं, वे रोजगार लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बैठे हैं जगजीत लामा जी, इंपीरियल समूह के चेयरमैन, उन्हीं के साथ हैं हमारे गिरीश गुप्ता जी और हरियाणा मुंगर से अपना राजकुमार जी, हमारे अमृता से, इसमें हॉस्पिटल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजीव। अमृता हॉस्पिटल आप जानते हैं कि वो फरीदाबाद का क्या अपने हरियाणा का ही और क्या एशिया का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके साथ हमारे साथ PhD से पांडा जी हैं, JMT से अपना योगेश बंसल जी हैं और मेरे तिवारी जी हैं, नवनीत जैन जी हैं। मतलब इतने लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं कि अगर मैं नाम लेना लगूंगा तो मुझे शाम तो हो ही जाएगी, पर जितने भी मुझे दिख रहे हैं, अपना मनसा ग्रुप से शायद नरेश मलिक जी भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और इन सभी उद्योगपतियों का एक बार जोरदार तालियों से आप एक बार स्वागत कीजिए। इसी के साथ जो मेरे साथी दूसरी एसोसिएशन के प्रधान जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, हमारे साथ हैं सुखदेव सिंह जी, मोब के प्रेसिडेंट हैं, हिंद हाइड्रोलिक से हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। JP मल्होत्रा जी हमारे साथ हमेशा खड़े ही हैं, नेहरा जी हैं, तो और मेरे साथी जितने दूसरी एसोसिएशन से प्रेसिडेंट आए हैं, मैं सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। इसी के साथ जो हमारे बीच में सरकारी अफसर साहिबान बैठे हुए हैं जो कि हमें इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग कर रहे हैं, हमारे SC साहब नरेश कक्कड़ जी हमारे बीच में हैं, हमारे और सारे SC भी हैं, एक्शंस भी हैं, आप सभी का भी और बाकी दूसरे विभाग के अधिकारियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आप भी इनका एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी के साथ जो इस पूरे प्रोग्राम में जमीनी सतर से जुड़ी हुई मेरी टीम 12 की कोर्ट की टीम है, जिन्होंने अपने व्यापार
का नुकसान भी सहा है, तकलीफ भी सही है और इतने बड़े मुकाम को हासिल करने में सफलता हासिल की है। तो मैं अपनी कोर टीम का भी एक बार धन्यवाद कराना चाहूँगा तालियों से। मीडिया से आए हुए मेरे बंधुगण, छायाकार, पत्रकार, हमारे बीच में भैया साहब बैठे हैं, देवेंद्र कौशिक जी हैं, मुखी जी हैं और काफ़ी पत्रकार सब हैं। तो सभी का एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पे आए, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया और फरीदाबाद के, हरियाणा के विकास में अपनी भागीदारी को उपस्थित कराया। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। मंत्री जी किसी को कहते हैं कि प्रशंसा या किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फरीदाबाद का हर बिजनेसमैन, हर आदमी मंत्री जी को भली भांति जानता है। जो इनकी दूरदर्शी सोच है, कंधे से कंधा मिला के बिजनेसमैन के साथ भी चलते हैं, किसान के साथ भी चलते हैं। तो एक चारों समाज के हर हिस्से को अपने साथ लेके जो मंत्री जी चल रहे हैं, उसी की देन है कि आज फरीदाबाद जिसकी गति रुक सी गई थी, उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दिया है और आज वो पटरी पे बुलेट ट्रेन की माफिक भाग रही है। तो एक बार जोरदार तालियां बजती रहे मंत्री जी के लिए। ये छुपा नहीं है कि फरीदाबाद को सड़कों का जाल बना दिया है मंत्री जी ने। जिधर से भी देखो वही सड़क निकाल देते हैं। हमें तो हर रोज एक नई सड़क का उद्घाटन होते हुए मिलता है। 3 हाईवे, एलिवेटेड फ्लाईओवर, जो आज की डेट में, जैसे मित्तल साहब, भाना साहब, आपको अपनी दूसरी कंपनियों में जाने के लिए जान से जूझना पड़ता। IMT से स्टार्ट होके मथुरा रोड को क्रॉस करता है और सीधा 24-25 में एक 400 करोड़ की लागत से एलिवेटेड हाईवे मंत्री जी की देन है। उस पर ऑलरेडी DPR सबमिट हो गए, जल्दी इस पर काम चालू हो जाएगा। जेवर सबको पता ही है। तो मतलब काम इतने अनगिनत है कि उसके हिसाब से कहें तो काफ़ी समय लग जाएगा। बाकी मंत्री जी का IMT से एक विशेष लगाव है, जिसकी वजह से हमारा हमेशा साथ बनता रहता है और वो हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान जल्दी से करते हैं। हमने पिछले में भी 2 एक्सपो में 2 समस्याएं का मंत्री जी को बोला था कि थोड़ा सा पावर की दिक्कत सी हो रही थी। मित्रा वाले भी यहाँ पे बैठे हैं और मान वेंचर वाले भी हैं। मंत्री जी ने उनके ट्रांसफार्मर लगवा के पावर को बढ़ाया। इसी के साथ फायर स्टेशन भी, मतलब जो भी हम मांग मांगते हैं मंत्री जी उनको पूरा करते हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए, आपको सबको पता ही है, तो मंत्री जी से तो मैं केवल कृष्णपाल गुर्जर जी से 2 चीज़ें कहना चाहूँगा इस बार। एक तो मंत्री जी, आप देख रहे हो इतना बड़ा हम सेटअप लगाते हैं, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। ऑलरेडी विकास गुप्ता HSIDC के MD ने 10 एकड़ जगह हमें देने का वादा किया था। फाइल प्रोसेस में चल रही है, पर उसमें थोड़ा सा आपका धक्का लगेगा तो हमें कोई जगह मिल जाएगी। ग्रीन बेल्ट काफ़ी पड़ी है यार IMT में, हमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक जगह मिल जाए जिसको हम बना लें अपने पैसे से। ग्रीन बेल्ट का एरिया वो मिल सकता है, ऑलरेडी फाइल्ड है, इन्होंने डिपार्टमेंट ने वो कर दिया है। तो मंत्री जी बस आपसे एक इतना बड़ा IMT होने के बाद मंत्री जी ESI नहीं है। ESI पहले 8 वाली थी, वो भी उठ के उसका भी नहीं चल रहा। तो वैसे तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ MOU किया हुआ है, मिलता है इनसे। हाँ अच्छा, तो उसके बाद ठीक है मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ये 2 है। अब मैं मंत्री जी, जो अपना बिजली मंत्री जी हैं, इन्होंने भी हरियाणा को गति दी है। आपको सबको पता होगा जो आज की डेट में बिजली का जनरेशन है वो गुजरात के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। तो ये बहुत बड़ी मंत्री जी ने काम किया है। और मंत्री जी के आने के बाद जो पावर लॉसेस हैं बिजली के, वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। एक इनका, और जेल के भी मंत्री, आपको पता है इनको अवार्ड भी मिला सेंट्रल से, तो जेल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मंत्री जी बस आपसे मेरी 2 गुजारिश है, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर बिजली मिलती रही हो तो सब कुछ ठीक है। अब बांगा साहब बैठे हैं, रेमको वाले बैठे हैं, इन्होंने सेपरेट फीडर ले रखे हैं, पर कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इतना कमज़ोर है, हमारा जनरेशन बहुत है हमारे पास, पर डिस्ट्रीब्यूशन कमज़ोर है। उसमें क्या होता है कि डेली कोई ना कोई फॉल्ट आते हैं। हालांकि नरेश कक्कड़ जी SC ने अभी 4.5 करोड़ का बजट पार
फास्ट करवाया केबल डालने के लिए, जो पुरानी केबल थी उनको रिप्लेस करवाने के लिए। तो आपसे एक तो ये गुजारिश है, उसको थोड़ा सा फास्टेस्ट करा दीजिए। एक सेकेंडली क्या है कि सर एक स्किल्ड मैन पावर की कमी है आपके हमारे आईएमटी में, कि इनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है या तो, और मैन पावर की भी कमी है। तो इनको या तो सर आउटसोर्स करा दीजिए या फिर आप थोड़ा सा मैन पावर को बढ़वाइए, ताकि हम हमारी कंपनियां सुचारू रूप से चल सकें। और सर अभी 850 इंडस्ट्रियां आईएमटी में आनी है, जिसमें से करीब 500 आ गई हैं। तो आने वाले कुछ समय में हमारा जो ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओवरलोड होने जा रहा है। अभी हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो करीब 140 MVA है, और जिसमें से हम अभी 100 पे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट 100 कंपनी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जल्दी ही आके हमें कुछ ही महीनों में ओवरलोड की प्रॉब्लम आएगी। तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप हमें एक नया सब स्टेशन का परमिट करें, और अभी से उसका प्रोसेस होगा तो उसको करीब टाइम लग जाएगा। इसी के साथ ये है कि सर एक छोटी सी और है कि जो एसडीओ का हमारा एसडीओ है वो भद्रोला में बैठते हैं, आईएमटी में नहीं है, हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। तो ये केवल आप आईएमटी में इसको वो कराएं। इसी के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूं और फिर एक बार सभी अतिथि गणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं श्री रणजीत सिंह चौटाला जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।